और अब एक नजर सिटी 70 पर। झालावाड़ में मध्य प्रदेश के व्यापारी से 28 लाख की लूट के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की गई। सवाईमाधोपुर में कोर्ट ने सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। सभी 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को अलग अलग जुर्माने भी लगाए हैं। कोटा में नानता महल स्कूल में पैंथर घुस गया। पैंथर की सूचना के बाद स्कूल को बंद करवाया गया। वहीं पैंथर की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल है। कोटा राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी आज कोटा दौरे पर हैं। आज रामेश्वर डूडी ने कृषि व्यवसाय प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होते हुए किसानों और तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के 5-5 फेरे अधिक चलाने का फैसला किया। निगम प्रशासन और स्थानीय सरकार की लापरवाही के कारण कोटा में फिर मासूम बच्चे सहित कई लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने अस्पताल और घर पर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी। कोटा में कुंड में डूबने से 2 कोचिंग छात्रों की मौत हो गई। मृतक यूपी के रहने वाले थे। गोपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान यह हादसा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को बाहर निकाला गया। कोटा में व्यवसायी के मुनीम से लूट के मामले में देर रात व्यापारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर मार्केट बंद करने की चेतावनी दी। जयपुर के स्थापना दिवस पर दोनों मेयर ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और गणेश जी को निमंत्रण देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी राजस्थान में पहली बार 48,000 बूथों की समितियां बनाने में कामयाब हो गई। पार्टी ने हर बूथ पर 21 यूथ तैनात करने के सपने को साकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा संगठन के काम की तारीफ की। जयपुर की 4 दीवारी में नाहरगढ़ की पहाड़ी से सटी बस्ती में रोजाना शाम को एक पहाड़ी पर पैंथर नजर आता है। बंधा बस्ती में ये पैंथर नजर आया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कोटा और जयपुर की नारकोटिक्स विभाग की टीमों ने मध्य प्रदेश से 30 लाख की अफीम जब्त कर ली है। तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की गई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यू समेत तमाम सेवाएं मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। भोजपुरा के कच्ची बस्ती में कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को सील किया है। दरअसल 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से 15 फ्लैट्स बनाए गए थे। जयपुर के जादरपुर गांव में सीवरेज प्लांट में रिसाव को ठीक करते समय जहरीली गैस से एक कर्मचारी बेहोश हो गया। वहीं 2 और कर्मचारी चैम्बर में मदद के लिए उतरे और वो भी बेहोश हो गए। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने शराब पीने और पिलाने के विवाद को लेकर 11 नवंबर को हुई मदन काठावत की हत्या के आरोपी रामकरण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में श्रद्धा जगन हत्याकांड मामले में हिंदुवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा की मांग की। वहीं लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। अलवर जिले के सरिस्का के समीपवर्ती गांव में बसे ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर आज कुशालगढ़ में चिमटी नाथ महाराज जी के आश्रम पर मीटिंग का आयोजन किया। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं आने से करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को बैरंग ही लौटना पड़ा। 30 से 35 गर्भवती महिलाओं ने नाराजगी प्रकट की। अलवर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की समस्या को देखते हुए भामाशाह द्वारा पानी का वाटर कूलर लगाया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर में शांति और अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार निरंतर गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले ने राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में गांधी कार्यकर्ता लाने का रिकॉर्ड बनाया और संपूर्ण राजस्थान में एक मिसाल कायम की। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने लंबित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बीकानेर जिले में ट्रक मालिक को बिना खनन परिवहन किए ही 13,000 रुपए का ई रवाना का चालान भेज दिया गया है, लेकिन मामले में पोल तब खुली जब सीसीटीवी में पीड़ित के ट्रक के नंबर का ही दूसरा ट्रक कैद हो गया।
बीकानेर में अगस्त और सितंबर माह में कम बारिश होने के कारण इस बार ग्वार की फसल कमजोर हुई है। फसल कमजोर होने से पिछले कई दिनों से ग्वार के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारां में शराब ठेकेदार ने शराब लेने आए एक शख्स के पैर में गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बारां जिले में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 17 वर्षीय और 19 वर्षीय आयु वर्ग के मुकाबलों में चूरू और बीकानेर की टीमों ने बाजी मारी। बारां में असंतुलित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर और बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर बैठे युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से ट्रक चालक भी घायल हुआ है। बाड़मेर के सिंधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भरतपुर में यूआईटी सभागार में आज एसीबी की तरफ से जन जागरूकता जनसंवाद अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और एसीबी के जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी ली। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल के निकट जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने पेट्रोल बम और धारदार हथियार से पीड़ित पक्ष से मारपीट की। बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को अब पुलिस अब तक पर्दाफाश नहीं कर पाई। इसके विरोध में कस्बे के लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं व्यापार संघ ने कापरेन कस्बे को बंद रखकर विरोध जताया। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। इस कार्रवाई में टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए गए। औद्योगिक कट्टों में खेती का यूरिया भरा जा रहा था। दौसा में एक विदेशी महिला पर्यटक पर सांड के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। सांड के हमले में विदेशी महिला के पैर में गंभीर चोट आई है और उसको 4 टाके लगाए गए हैं। दौसा में पुलिस और प्रशासन ने पिछले लंबे समय से हाईवे पर चल रहे तेल के खेल का पर्दाफाश किया। यहां हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल की चोरी की जाती थी। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अमराबाद रेस्ट एरिया में हुए हादसे में बिछा गांव निवासी संपत्ति रैगर नामक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा आज डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के पाल देवल गांव पहुंचे। घोगरा ने पाल देवल में सीएम बजट घोषणा में मिले राजकीय कॉलेज देवल के भवन का शिलान्यास कर आधारशिला रखी। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली डूंगरपुर में 3 दिसंबर से प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यू रचना बनाई गई। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस पर पथराव मामले में 3 आरोपी और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। डूंगरपुर के गुड़ानाथजी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में आसपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। भीलवाड़ा के राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसपुर में माइनिंग विस्फोटक का राजेंद्र विक्रेता है। आईएएस टीना डाबी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसलमेर में नासूर बने अतिक्रमण के खिलाफ अब नवनियुक्त आयुक्त लजपाल सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए अपील की है कि जल्द ही अतिक्रमण हटा लें, वरना कार्रवाई की जाएगी। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने महिलाओं के सोने के जेवरात भी लूट लिए। जयपुर के संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू में हैं। आज उन्होंने अचानक बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्डों और सफाई व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।
झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ करने खेतड़ी आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी, एसपी मृदुल कच्छावा और केसीसी प्रोजेक्ट के कार्यपालक निदेशक ने तैयारियों का जायजा लिया। लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच संघ के नेतृत्व में झुंझुनू जिले के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरपंचों का कहना था कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। जोधपुर के देचू में साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी शंखनाद कर चुकी है। ऐसे में अब भाजपा और राजस्थान कांग्रेस नीत सरकार को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति की शहर और देहात बैठकों में इसे लेकर मंथन हुआ। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के खांगार ग्राम पंचायत के ट्रक यूनियन से हरिजनों की बस्ती होते हुए देवनगर तक सड़क निर्माण का शुभारंभ हुआ। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, प्रधान सोनिया चौधरी ने फीता काटकर इस सड़क का शुभारंभ किया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी और सोने और चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिए। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार तापमान गिरने से सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को तेज ठिठुरन का एहसास हो रहा है। तापमान में गिरावट के चलते सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे और अलाव तपते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में चल रही तेज सर्द हवाओं के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है। नागौर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को मेडता सिटी से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के फर्जी हस्ताक्षर करवाए थे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर और प्रतापगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए एक मकान से 19 किलोग्राम से ज्यादा अवैध अफीम बरामद की। इसके बाद एक गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 1 दिन की विभागीय अभिरक्षा में सौंपा गया। बरामद मादक पदार्थ की बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। गुर्जर देव सेना के प्रदेश अध्यक्ष हरीश भाई गुर्जर के पिता सुरेश बिहारी लाल गुर्जर ने अपना 80वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। सुरेश गुर्जर ने इस शुभ अवसर पर श्रीनाथ नाथ द्वारा गुर्जर समाज की हवेली में निर्माण कार्य में 2,01,01 रुपए जमा करवाए। राजसमंद जिले के वर्जू भाई मंडोत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बरार में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह ललित कुमार मांडोत द्वारा की गई। संरक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी पारी में हुए पेपर के आंसर की 1 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल करने के आरोप में गुरुवार देर रात राजसमंद जिले के कांकरोली थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीकर जिले के दातारामगढ़ में ईंट से भरे डंपर के पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दातारामगढ़ में थाने के सामने डंपर तेज गति से आया और निर्माणाधीन सड़क पर पलट गया। जयपुर एसीबी ने सीकर में कार्रवाई की है। श्रीमाधोपुर में वकील को ट्रैप किया है। वकील हेड कांस्टेबल के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। पॉक्सो एक्ट दर्ज केस में परिवादी से रिश्वत मांग की गई थी। ट्रैप की भनक लगने पर हेड कांस्टेबल फरार हो गया है, वहीं वकील गिरफ्तार है। सिरोही शहर के नेहरू नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के दूसरी फेज में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मंडल सदस्यों की चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत श्रीगंगानगर की 21 और अनूपगढ़ की 8 समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया।